में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कि मैं ऑलमोस्ट 7:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स ख़रीदा है या फिर नहीं भी ख़रीदा है, क्योंकि ये आपके मार्केट में जो आप ट्रेडिंग करते हो, किस माइंडसेट से ट्रेडिंग करते हो, उस माइंडसेट को पूरा इम्प्रूव करेगा। और टॉपिक है ट्रेंड। और ट्रेंड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि ऑप्शन बायर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और ऑप्शन सेलर के लिए लेस इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में ही ऑप्शन बायर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता हुआ देखता है और ऑप्शन सेलर ट्रेंडिंग मार्केट में नॉर्मली वन साइडेड ऑप्शन सेल करते हैं या फिर दोनों साइड सेल करते हैं, तो वो अपनी पोजीशन को थोड़ा सा हल्का रखते हैं ताकि वो कहीं ट्रैप ना हो जाएं। तो ट्रेंड समझना आपको बहुत ज़रूरी है और ट्रेंड के बाद मार्केट कैसा बिहेव करता है, किस तरीके की डायरेक्शन होती है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है, इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक होगा आपके पास ट्रेंड। ठीक है, पहला होगा ट्रेंड कि ट्रेंड कैसे बनता है। ठीक है, दूसरा होगा आपके पास कि मार्केट ट्रेंडिंग के बाद कैसे रिएक्ट करता है, यानी मार्केट की 3 स्टेजेस होती हैं: ट्रेंडिंग, वॉलेटाइल टू कंसोलिडेशन, देन ट्रेंड रिवर्सल या फिर दोबारा से ट्रेंडिंग। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यानी पहले मार्केट मूव करेगा, फिर वॉलेटाइल होगा, कंसोलिडेशन करेगा, फिर या तो एक अनदर मूवमेंट दिखाएगा या फिर एक ब्रेकडाउन दिखाएगा, यानी ट्रेंड रिवर्सल। तो ट्रेंड रिवर्सल के केस भी बताऊंगा मैं आपको, ट्रेंडिंग का भी केस बताऊंगा और साइडवेज का भी केस बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है ट्रेंड। ट्रेंड मार्केट में कैसे बनता है? तो ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है? मार्केट या तो आपका हायर हाई हायर लो पे मूव करे, इसको हम पॉजिटिव ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, और नेगेटिव ट्रेंड मतलब लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है? नेगेटिव ट्रेंड होता है। ये आपका डे फ्रेम पे भी हो सकता है, आवरली पे भी हो सकता है, 15 मिनट पे भी हो सकता है। 5 मिनट पे मत यूज़ करिएगा, वहाँ पे तो वहाँ पे भी अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेड डाल रहे हो, आधे घंटे 1 घंटे की ट्रेड डाल रहे हो, वहाँ पे भी अच्छा काम करता है, बट 1 मिनट में आप यूज़ मत करिएगा, वहाँ पे फॉल्स सिग्नल बहुत होते हैं। सबसे अच्छा जो ट्रेंड देखने का नज़रिया होता है वो डे चार्ट पे होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी का एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। एक मूवमेंट आया, हाई बना, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर एक मूवमेंट बना, फिर हाई बना, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर एक मूवमेंट हुआ, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बन रहा है कि यहाँ पे जो आपके लो हैं वो हायर लो बन रहे हैं और मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? इसको हम क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव ट्रेंड। ठीक है, लोअर लो के और नेगेटिव ट्रेंड में क्या होता है? मार्केट ने मूव किया, पुल बैक किया, फिर मूव किया, पुल बैक किया, फिर मूव हुआ आपका यहाँ पे, फिर पुल बैक किया इसने। ठीक है, पूरा पुल बैक आया और फिर एक मूव दिया, यानी यहाँ पे आपका जो लो है, स्विंग हाई जो है वो क्या है? लोअर साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं, यानी लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि एक नेगेटिव ट्रेंड होता है। अब होता क्या है कि जब ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि शॉर्ट कवरिंग। मार्केट में हमेशा ध्यान रखिए, ज़्यादातर लोग शॉर्ट करना पसंद करते हैं रदर देन बाय करना, क्योंकि बाइंग में क्या होता है? पैसा बहुत धीरे बनता है, शॉर्ट में थोड़ा सा फास्ट बनता है, इसलिए लोगों को शॉर्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है बाइंग करने से ज़्यादा। तो जब मार्केट एक 400-500 पॉइंट मूव कर जाता है तो लोग क्या करते हैं? जैसे मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे फॉल आता है 50-100 पॉइंट का, इमीडिएटली लोग शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है? मार्केट वहीं से मूव करके ऊपर दोबारा से जाने लगता है और फिर उन्हीं की शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट को ऊपर मूव करती रहती है, जैसे आप पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट को देख रहे हो। तो आपको एक ट्रेंड मिला, ट्रेंड के बाद मार्केट क्या होगा? वॉलेटाइल होगा। ये जो वॉलेटिलिटी होती है, इस वॉलेटिलिटी में सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स फंसते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे मार्केट हॉल्ट कर रहा है तो मार्केट नीचे चला जाएगा। ठीक है, कभी भी ध्यान रखिएगा, ऐसे मार्केट गया और यूं करके ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ट्रेंड रिवर्सल के सबसे पहले सिग्नल आपको मिलते हैं, वो सिग्नल क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ट्रेंड समझ में आ गया। अब आप समझिए कि मार्केट जब भी 500-600 पॉइंट चल जाता है, ठीक है, लेटर सपोज 500 पॉइंट निफ्टी चल गया, 600 पॉइंट चल गया, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा? एक वॉलेटाइल टू कंसोलिडेशन मार्केट मिलेगा, देन उसके बाद आपका ट्रेंड चेंज होगा। तो वो चीज़ आप कैसे पकड़ सकते हो उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि लेटर सपोज ये एक ट्रेंड है, ठीक है, निफ्टी 16,500 से ऑलमोस्ट 17,400 पहुँच गया, 900 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है, जबकि हम यहाँ पे ज़बरदस्त शॉर्ट यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए थे मार्केट में। आज भी मैंने देखा था
कि करीब करीब 17,300 की कॉल पे ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के करीब का ओपन इंटरेस्ट खड़ा था, जो कि एंड ऑफ द डे सिर्फ 40 लाख का रह गया। यानी लोगों की शॉर्ट्स कवर करके गए हैं लोग। इसका मतलब क्या है कि वो गलत हुए तभी तो शॉर्ट कवर करके गए हैं, क्योंकि मार्केट गैप अप खुल सकता था, गैप अप खुल सकता था और वो और फंस सकते थे, तो इसीलिए शॉर्ट कवर हुए हैं यहाँ पे। अब आपको कब शॉर्ट करना चाहिए ट्रेंडिंग मार्केट का, तो ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। लेट अस सपोज किसी ने यहाँ पे बाय किया है और वो पोजिशनल बाय कर रहा है फ्यूचर, और वो उसको होल्ड कर रहा है, यानी ट्रेंड को पूरा क्या कर रहा है, पूरा ट्रेंड को वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो उसका स्टॉप लॉस क्या है? नॉर्मली जो लोग फ्यूचर्स में काम करते हैं पोजिशनल, उनका स्टॉप लॉस होता है प्रीवियस डे लो। ठीक है, प्रीवियस डे लो उनका स्टॉप लॉस होता है। तो आपको अगर आप मूव होने के बाद शॉर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मार्केट को सबसे पहले प्रीवियस डे लो ब्रेक होने दो। अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट, इसका मतलब क्या है, स्टिल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है और पॉजिटिव टू कंसोलिडेशन में वो चला गया है। तो कंसोलिडेशन कर रहा है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इस चार्ट को 15 मिनट में कन्वर्ट करूं तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये देखो, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर सी बात है वन वे में गया है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, नीचे आया, इमीडिएटली शॉर्ट्स बने। एंड ऑफ द डे में यही शॉर्ट कवरिंग मार्केट को ऊपर ले गई, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन लोगों ने इंटर डे में शॉर्ट बनाए होंगे और मार्केट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो वो काट के ही जाएंगे ना। वो लेके थोड़ी नहीं जाएंगे कि अगले दिन 100 पॉइंट का गैप अप देखेंगे और फिर उनकी बस फटके हाथ में आ जाएगी कि भैया क्या करूँ मैं अब। ठीक है, सेम चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट ऊपर से गिरा, लोगों ने शॉर्ट क्रिएट किए, कॉल राइटर्स दबा के आए। 17,400 की कॉल पे 17,300 की कॉल में अगर मैं बात करूँ 11 बजे के आसपास, ऑलमोस्ट दोनों को मिला के करीब करीब 2.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा था। एंड ऑफ द डे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड ऑफ द डे में विद इन 15 टू 20 मिनट्स में ये सारे कॉल राइटर्स की वजह से ही ये शॉर्ट कवरिंग आई। निफ्टी 17,400 के ऊपर जाके काम करने लगा था। ठीक है ना। तो इस केस में आप देख सकते हो कि इसने अभी तक प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं किया है, तो आपको कोई भी शॉर्ट नहीं करना है मार्केट में। ध्यान रखो, मैं पिछले 3 दिन से मार्केट एट 11 के वीडियो में यही चीज़ समझा रहा हूँ, शॉर्ट मत करना, शॉर्ट मत करना। लेकिन फिर भी लोग शॉर्ट करते हैं और फिर व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं कि भैया मैं शॉर्ट करके बैठा हूँ, क्या करूँ। ठीक है, शॉर्ट नहीं करना है। देखो, कल का लो क्या था आपका, कल का लो आपका 17,219 था। आज इसी लेवल पे जाके इसने सपोर्ट लेके बाउंस कर लिया। ठीक है, इसके पहले का लो आप देख सकते हो, ये था, फिर ये लो था, फिर ये लो था। क्या किसी भी दिन लो ब्रेक हुआ है? नहीं। लेकिन हाई आपको हर दिन ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ द इंडिकेशन कि मार्केट स्टिल स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड में है। अब ये नेगेटिव कब होगा, लेट अस सपोज कल एक और कैंडल ऊपर बन जाती है, फिर एक और बन जाती है, फिर मार्केट क्या करता है, इस कैंडल के लो को ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है। दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि मार्केट का ये टॉप बना है। अब आपको मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी लेट अस सपोज, देखो यहाँ पे, देखो ये एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ। आपने पॉजिटिव ट्रेंड देख लिया, पॉजिटिव ट्रेंड का ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप अननेसेसरी बढ़ते हुए मार्केट को शॉर्ट ना करें। देखो यहाँ पे आप देखो, ये एक मूवमेंट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एक रिट्रेसमेंट है। इस रिट्रेसमेंट में आप देख रहे हो कि मार्केट ने सबसे पहले अपने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया। ठीक है, लो को ब्रेक किया, बट एक ग्रीन कैंडल बनी, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला, वहाँ से रिकवर हुआ। अगले दिन फिर मार्केट में क्या हुआ, इमीडिएटली सेलिंग आई, प्रीवियस डे के लो को इसने ब्रेक करके नीचे सेलिंग दिखाई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आपको शॉर्ट करना है यहाँ पे। फिर मार्केट खुला ऊपर, इमीडिएटली सेलिंग आई, फिर मार्केट खुला ऊपर, फिर इमीडिएटली सेलिंग आई। ठीक है, और जैसी मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया, आप देख रहे हो यहाँ पे इसने जाके अपने प्रीवियस डे के हाई के आसपास क्लोज दिया, मार्केट गैप अप खुला, हाई ब्रेक हुआ, इमीडिएटली आपका ट्रेंड क्या हो गया, पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्राइस एक्शन क्या चल रहा है आपका, हायर हाई हायर लो के फॉर्म में चल रहा है। यानी इस केस में क्या होगा, मार्केट ऊपर मूव बहुत फास्ट करेगा लेकिन गिरेगा स्लोली स्लोली स्लोली। ठीक है ना, जब तक ये पैटर्न आपका एम पैटर्न में कन्वर्ट नहीं होता। लेट अस सपोज इसको नीचे जाना है। ठीक है, तो नेगेटिव ट्रेंड डे चार्ट पे कैसे बनेगा वो चीज़ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। देखो, इस चार्ट को छोटा कर लो। अब मानते हैं कि हम इसको नेगेटिव ट्रेंड बनाना है, तो नेगेटिव ट्रेंड कैसे बनेगा, ये मूवमेंट हुआ है, अब मार्केट क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आएगा, फिर यहाँ से एक मूवमेंट बनेगा।
अगर ये सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आने लगता है और ये जो स्विंग बना, ये एम पैटर्न का जो ब्रेकडाउन होगा, यहाँ के बाद ये नेगेटिव ट्रेंड में डे चार्ट पे जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। यानी ये स्विंग लो जब तक, यानी जब तक ये स्विंग लो नहीं ब्रेक होता तब तक आपको स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो ये आपके पास सबसे अच्छा सपोर्ट लेवल है जहाँ पे आपको बाय करना ही करना है, ठीक है ना। यानी कभी भी निफ्टी अगर 16,500 आता है तो आपको सबसे पहले बाय ही करना है, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले बाउंस ही आएगा, ठीक है ना। बाउंस ही आएगा, कम से कम 300-400 पॉइंट का बाउंस आएगा, फिर जाके यहाँ पे ये लेवल टूटेगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिल गया कि ट्रेंड कैसे बनता है, ठीक है। हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन जब तक चल रहा है डे चार्ट पे, आपका ट्रेंड पॉजिटिव है। और अगर आप इंट्राडे में शॉर्ट करना चाहते हो मार्केट को, अगर आप चाहते हो आप शॉर्ट में सक्सेसफुल हो, तो पहले मार्केट को अपने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करने दो। जब तक वो प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट को, आपको शॉर्ट की साइड पैसे नहीं मिलने वाले, आप फंस जाओगे, शॉर्ट करोगे फंस जाओगे, आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है और पॉजिटिव साइड पे वो तेजी से रिएक्ट करेगा, नेगेटिव साइड पे बहुत धीरे धीरे आएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो बहुत स्लो आएगी, वो कोई फास्ट नहीं आएगी, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब आपका ट्रेंड प्रीवियस डे के लो ब्रेक करने लगेगा तब जाके आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो। उस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, प्रीवियस डे का हाई। सिंपल सी चीज़ है, अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो रहा है इसका मतलब क्या है, ट्रेंड दोबारा से चेंज हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर निफ्टी 500 पॉइंट या 600 पॉइंट वन वे में चल जाता है तो उसके आने वाले कुछ दिन आपको ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हो। जैसे कि ये दिन थे जो कल के तीन, अगर आप मार्केट एट 11 में मेरे को फॉलो करते हो तो पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मार्केट से आप साइडवेज रहो थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा मूवमेंट दे चुका है। ये 4 कैंडल आप देख रहे हो, ये बहुत अच्छी कैंडल है। अब आपको मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाता हुआ दिखाई देगा, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे पिछले 2 दिन में होती हुई दिखाई दी है। अगर मैं चार्ट खोल के दिखाऊँ आपको, वो चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ तक, देखो मार्केट कैसे मूव कर रहा था, आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली हाई पे हाई बना रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट साइडवेज जाने लग गया, ये देखो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो इस ऑप्शन बायर ने यहाँ पैसा कमाया, ओवर कॉन्फिडेंस में वो यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रेड डालता है, क्योंकि यहाँ पे तो वो कम ट्रेड डाल के पैसा कमा रहा था, बट यहाँ पे जब तक वो आ पाता है तब तक उसका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे पहुँच जाता है, जो कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ पे वो क्या करता है, बड़ी बड़ी ट्रेड डालेगा। जहाँ पे अगर 100 लॉट 100 क्वांटिटी में काम किया तो यहाँ पे वो 500 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी पंच करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने पैसा कमाया है, यहाँ पे उसका मार्केट उसके हिसाब से चल रहा था। बट जैसे ही मार्केट साइडवेज गया तो वो यहाँ पे क्या करेगा, कभी बाय करेगा, कभी सेल करेगा, कभी बाइस करेगा, कभी सेल करेगा, और अनवांटेड लॉस करके बैठ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है कि अगर 500 पॉइंट निफ्टी मूव कर गया और आप उसमें पार्टिसिपेट कर लिया था, आपने प्रॉफिट कमा लिया था या नहीं भी किया था, तो अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन आप मार्केट से साइडवेज हो जाओ, क्योंकि मार्केट साइडवेज है और आपको रुला देगा, मार्केट आपके सारे पैसे छीन लेगा। अगर आप फिर भी ट्रेड कर रहे हो और ओवर ट्रेड कर रहे हो, इसी मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग ओवर ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो मिलता नहीं है। ऑप्शन बाय करोगे, प्रीमियम टिके होता रहेगा, लॉस में काटोगे, फिर सडनली मूव आएगा, फिर ऑप्शन बाय करोगे, फिर लॉस में काटोगे, तो आपको यहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा होता है। यही रीज़न है सबसे बड़ा कि जो 95% या फिर 85% इंट्राडे में लॉस करते हैं, उसका पीछे का रीज़न यही है। हाथ में खुजली कंटिन्यूसली मचना, हर दिन पैसा कमाना, हर दिन मार्केट में कभी पैसा नहीं मिलता, ध्यान रखना। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो एक महीने में 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन आपके होंगे जिसमें आप पैसा कमा सकते हो। बाकी सारे ट्रेडिंग सेशन ऑप्शन सेलर के हैं, क्योंकि वो भी पैसा कमाने आया है। अगर आप पैसा कमाने आए हो तो वो भी पैसा कमाने आया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे ऑप्शन सेलर के ट्रैप में नहीं फंसना है। जब मार्केट साइडवेज जा रहा है तो आप भी अपना तकिया लो और सो जाओ, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको लॉस होने वाला है अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करोगे। अगर आप ट्रेड करते हो, प्रॉफिट हो जाता है, सो जाते हो, वो अलग बात है। बट अगर आप ट्रेड करते रहते हो ये सोच के कि मुझे प्रॉफिट मिल ही जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट समझ में आ गया होगा, साइडवेज समझ में आ गया होगा, और ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अब शॉर्ट करना है तो सबसे पहले निफ्टी को 17,200 के नीचे जाने दीजिए। 17,200 के नीचे जाएगा तभी आपका शॉर्ट बनेगा, अदरवाइज कोई शॉर्ट नहीं बनेगा। हायर लेवल पे अगर मूव कर जाता है, मान लो 17,700 पहुंच जाता है, तो वहाँ पे भी आपका एक लेवल बनेगा
जिस लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा होगा, अगर वो लेवल ब्रेक होगा तभी आपका शॉर्ट बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो फिलहाल जो मार्केट है वो शॉर्टिंग का बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और ऐसा नहीं है हमारा मार्केट है, ग्लोबल मार्केट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। करेंटली आप देख सकते हो नैस्डैक करीब 250 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। ये देखो डाउ जोन्स करीब आपका 250 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक भी करीब करीब 230 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। ठीक है ना, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो शॉर्ट साइड पे कम काम करो। डिप आती है 100-150 पॉइंट की, उसमें बाइंग की कोशिश करो। मंथली ऑप्शन बाय कर लो या फिर नेक्स्ट मंथ का बाय कर लो, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। शॉर्ट साइड पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।